Aim right, achieve big at KR Mangalam University. किश्तवाड़ में जिंदगी की तलाश में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। किश्तवाड़ में ड्रोन की मदद से अब तक लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त स्पॉट पर हैं। चशोटी गांव में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। आपदा प्रबंधन की टीम ग्राउंड पर है और अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। 65 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तीसरे दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 अलग अलग टीमें पूरे स्पॉट को घेरकर राहत और बचाव का काम चला रही हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त स्पॉट पर पहुंच गए हैं ताकि राहत और बचाव के काम को करीब से देखा जा सके, निगरानी की जा सके। एक बड़ी तबाही किश्तवाड़ के चोशीटा गांव में आई है, जहां पर बादल फटा और अब तक 65 लोगों की जानें जा चुकी हैं। एक मंदिर का लंगर चल रहा था उस वक्त, एक यात्रा चल रही थी धार्मिक, जिसकी वजह से काफी लोग यहां मौजूद थे। और अभी भी 200 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। 300 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है। 65 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बात को लेकर के नाराजगी जाहिर की कि एक अलर्ट था इस इलाके में तबाही को लेकर के कि इस तरह की तबाही आ सकती है, और इस अलर्ट के बावजूद आखिर इलाके को खाली क्यों नहीं करवाया गया, लोगों को वहां से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर क्यों नहीं भेजा गया। उन्होंने भरोसा दिया है लोगों को कि वो इसकी जांच करवाएंगे। हालांकि खुद सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि वो मौके पर ग्राउंड पर पहुंचे हुए और पूरे हालात पर उनकी नजर है। किश्तवाड़ के चशोटी में तबाही की ऐसी गवाही जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तबाही की ऐसी गवाही जिसे सुनकर लगता है कि ये तो होना ही था। अब तक 65 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, लेकिन 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लोगों के इस वक्त चशोटी का गांव एक शमशान जैसा दिखाई दे रहा है। चशोटी का मंजर बहुत ही भयावह है। सपने की तरह सारे सपने जैसे वहां पर खत्म हो चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि किश्तवाड़ का खतरा अभी चला नहीं है। पहाड़ पर खौफ अब भी खत्म नहीं हुआ है। पहाड़ पर अभी भी महातबाही का सायरन बज रहा है। क्या है और कैसा है यह खतरा, देखिए खास रिपोर्ट। 60 सेकंड में तबाही मच गई। किश्तवाड़ में बादल फटने की मिस्ट्री क्या है? साठ सेकंड में बस, टेंट, लंगर सब बह गए। आखिर किश्तवाड़ में हुआ क्या? डेढ़ किलोमीटर ऊपर से आया सैलाब पूरा का पूरा गांव कैसे डूब गया? किश्तवाड़ ने ऐसी तबाही, ऐसा विनाश न कभी देखा था न कभी सुना था। जब सैकड़ों टन वजनी पत्थर के बोल्डर नीचे आते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनों को सेकंड्स में चकनाचूर कर देते हैं। जब आसमानी सैलाब के साथ मलबा आता है तो क्या मकान, क्या दुकान, क्या गाड़ियां, सब कुछ जमींदोज हो जाता है। ये चशोटी गांव के लेटेस्ट तस्वीरें हैं। पूरा चशोटी मलबे में दबा नजर आ रहा है। पहाड़ के टॉप पर आया सैलाब जिधर से गुजरा सब समतल करके चला गया। हम इस वक्त किश्तवाड़ के उसी चचोसी गांव में मौजूद है जहां बादल फटने के बाद तबाही की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल होगा। मेरे पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पर सिर्फ मलबू के ढेर नजर आएंगे और इस मलबे के नीचे न जाने कितने लोग अभी भी लापता है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं। ये पत्थर जो है बादल फटने के दौरान
ऊंची ऊंची पहाड़ों से नीचे आए हैं। ये पेड़ आप देख सकते हैं कि ये पेड़ जो है जमीन से पूरी तरह से निकल कर जो है इस रिहायशी इलाके में आ पहुंचा है। ये पत्थर आप देख सकते हैं कि हजारों टन वजन के ये पत्थर है जो पहाड़ी से नीचे आ गई। ये मिक्सर आप देख सकते हैं जो किसी काम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस मिक्सर की हालत कैसी है। कोई भी चीज जो है इस मिक्सर में सामान्य नहीं दिख रहा है। मेरे सामने आप ये देख सकते हैं, ये मकानों के छत है। मकान तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये छत जो है देखे जा सकते हैं और जो मकान है वो पूरी तरह से इस जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। त्रासदी कितनी खतरनाक थी इन लोगों की तस्वीरों से समझा जा सकता है। पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ है और मलबे में अपनों को तलाशते रोते बिलखते लोग। हमारे सारे पल कितने बंदे रुड़ गए। कुछ नहीं, मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। हम लंगर के थोड़े पीछे ही थे, वहाँ पर हम रोटी खाने लगे थे। पीछे से आवाज आई, वो सारा रुड़ गया। जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मलबा आया तो कई लोगों के फेफड़ों में कीचड़ भर गया। मलबे में लाश ही लाश मिल रही है। चशोटी गांव में मचैल माता की यात्रा के कारण हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। सैकड़ों गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन अब कुछ ही गाड़ियां बची हैं। मचैल माता की 25 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा का बेस कैंप गुलाबगढ़ है। इस धार्मिक यात्रा का पहला पड़ाव चशोटी गांव पड़ता है। चशोटी से मचैल माता का मंदिर सिर्फ 8.5 किलोमीटर है। जब चशोटी में श्रद्धालु रुके थे, आराम कर रहे थे, लंगर में खाना खा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। यह हादसा हुआ तो करीबन 200 से 300 लोग यहाँ पर तब खाना खा रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की थी और किसी का कोई अता पता नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया, घायल हालात में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बहुत सारे लोगों की हालत जो है बताई जा रही है गंभीर है और जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जम्मू हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो ये वो पहाड़ियां हैं जहां से सबसे पहले बादल फटा था और बड़े बड़े पत्थर और ये पेड़ जो है नीचे आ गए थे। और जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लंगर लगा हुआ था जिसमें काफी लोग बैठे हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जवान भी तब मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जवान भी जो है वो अभी तक मिसिंग है। यहाँ पर कहीं बाइक्स लगी हुई है, सब कुछ जो है यहाँ पर बस तबाही का एक मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। जब बादल फटे उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जो जिसकी किस्मत अच्छी थी वो बच गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो लापता है। और ये ढांचे आप देख सकते हैं, ये जहां पर घर हुआ करते थे वो घर जो है ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो समतल हुआ इलाका दिख रहा है, यहाँ पर पहले 40 से ज्यादा घर थे, करीब 10 होम स्टे थे, लेकिन सैलाब सबको बहा ले गया। अब यहाँ एक भी घर नहीं है। अब सिर्फ यहाँ पर गहरी खाई है, बड़े बड़े पत्थर हैं और मलबे का ढेर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है और भवन में फंसे जितने भी यात्री थे उन्हें सुरक्षित अब सेफर प्लेसेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। करीबन 5000 से अधिक यात्री थे जो कल बादल फटने के दौरान यात्रा पर चले गए थे। कुछ लोग अभी क्रॉस ही कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा था कि किस तरह से बादल फटने से इस पूरे इलाके में तबाही मची थी।
लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, रास्ते पूरी तरह से कट ऑफ हो गए थे, जिस वजह से इन्हें रेस्क्यू करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह से दोबारा रिज्यूम किया गया है, उसमें काफ़ी बेहतरी देखी जा रही है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर पुल था, जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था बादल फटने के दौरान, यहाँ पर एक छोटा सा पुल बनाया गया और इसी पुल के रास्ते से जो है अब धीरे धीरे जो यात्री भवन में थे और जो यात्री भवन जाना चाहते थे उस समय नदी के उस पार में मौजूद थे, अब उनको धीरे धीरे जो है वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन है, इसमें महिलाएं भी है, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। हालांकि 25 जुलाई से ये मत्स्य यात्रा शुरू हुई थी। 40 दिनों की ये यात्रा होती है। हज़ारों की तादाद में यात्री जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और पिछले 15 दिनों के भीतर करीबन 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मत्स्य यात्रा में माता के दर्शन किए थे। सैलाब के आगोश में आने के बाद पलटी हुई गाड़ियां पहाड़ के ऊपर से आए सैलाब के मलबे में धंसी बाइकें, महिलाओं के पर्स, बर्तन, श्रद्धालुओं के बैग ये बताने के लिए काफी है कि जब सैलाब आया होगा तो लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे सब कुछ छोड़कर भागे होंगे। चशोटी किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर और मचैल माता मंदिर के रास्ते का पहला गांव है। ये जगह पड्डर घाटी में है जो 14-15 किलोमीटर अंदर की ओर है। इस इलाके के पहाड़ 1818 मीटर से लेकर 3888 मीटर तक ऊंचे हैं। चशोटी गांव की भौगोलिक स्थिति ही इसे खतरनाक बनाती है और वो भी बारिश के मौसम में। इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर, बर्फ की चादर और ढलानें हैं जो पानी के बहाव को तेज करती है। किश्तवाड़ में एनडीआरएफ की टीम सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। 2 और टीमें रास्ते में हैं। आरआर के जवान भी ऑपरेशन में जुटे हैं। 60 जवानों वाली 5 सैन्य दल, व्हाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां ऑपरेशन में जुटी हैं। मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगी। रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है और इसमें पड्डर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद 8.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होती है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, बादल फटकर कैसे तबाही मचाते हैं, इसे भी समझ लीजिए। जब छोटे इलाके में कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं। बीस से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 100 mm प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे भी ज्यादा बारिश हो तो उसे क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। आसान भाषा में समझें तो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में जब 10 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी सिर्फ 1 घंटे में बरस जाए, 30 वर्ग किलोमीटर एरिया में जब 300 करोड़ लीटर पानी 1 घंटे में बरस जाए तो उसे बादल फटना माना जाता है। कई बार तो इतना पानी चंद मिनटों में ही बरस जाता है। अंदाजा लगाइए, एक साथ 300 करोड़ लीटर पानी आसमान से गिरता है तो क्या होता है। $300 करोड़ लीटर पानी का मतलब है 800 MGD पानी। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है और दिल्ली में पानी की खपत 900 MGD है। यानी कुछ इलाके में इतना पानी बरस जाए कि एक दिन में पूरे दिल्ली को पानी मिल जाए, उसे बादल फटना कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट होना नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर हर मानसून में ऐसे ही बादल फटते हैं। ऐसा नहीं है कि हिमालय में हमेशा क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन होती है, बल्कि जो कुछ अब हो रहा है पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अब तो मैदान में भी बादल फटने जैसी घटनाएं आम हो रही हैं। बादल फाड़ तबाही जम्मू कश्मीर में ही नहीं हो रही, हिमाचल में भी इस मॉनसूनी सीजन में बादल फटने की 25 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसने जमकर तबाही मचाई है। उत्तराखंड के हर्षिल, सुखी टॉप और थराली में भी बादल फटा।
जिसने सैकड़ों जान ले ली। तेलंगाना के हैदराबाद में भी अगस्त में बादल फटने वाली सिचुएशन हो गई। पहाड़ी इलाकों में आने वाली महातबाही का दूसरा बड़ा फैक्टर हिमालय है। हिमालय दुनिया की सबसे नई माउंटेन सीरीज मानी जाती है। इसकी चट्टानें भुरभुरी और कमजोर मिट्टी की बनी है। हिमालय के इलाके में जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है या तेज बारिश होती है तो मिट्टी पर प्रेशर बनता है। प्रेशर बढ़ने पर कमजोर मिट्टी से बनी चट्टानें उखड़ जाती हैं। ये चट्टान जब पानी के साथ बहकर आती है तो किश्तवाड़ के चशोटी जैसी तबाही होती है। किश्तवाड़ की तरह पहलगाम में भी तबाही हुई है। ये सैलाबी तांडव पहलगाम के बटकूट इलाके की है। पहाड़ी इलाके में जगह जगह बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे बरसाती नदी नाले उफान पर हैं और इस सैलाब के आगे जो कुछ भी आता है उसे अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। ये भयानक मंजर हिमाचल के किन्नौर का है। यहाँ भी उत्तराखंड के धराली की तरह आपदा आई। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पहाड़ों से सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर आने लगे तो वहां मौजूद लोग भागने लगे। किन्नौर में फ्लैश फ्लड से पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी मलबे के ढेर में दब गई। पूरी मशीनरी तिनके की तरह बहने लगी। लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ तबाही का मलबा नीचे आ गया, जिससे आसपास मौजूद घर सैलाब की चपेट में आ गए। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं आम होती जा रही हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक्सपर्ट्स इसके लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को वजह मान रहे हैं।